बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैं आपको करवाऊंगी, जो कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रिग्रेशन, उसकी एग्जाम्पल आपको करवाना चाह रही हूँ ताकि आपको उस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अगर रिग्रेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल आ जाती है तो उसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। अच्छा स्टूडेंट, जब भी रिग्रेशन की आपको एग्जाम्पल आती है, दे आर नॉट सेइंग दैट फाइंड द रिग्रेशन। वो आपको ये नहीं कहते कि आपने रिग्रेशन फाइंड करना है, वो आपको समटाइम्स कहते हैं कि आपने लीस्ट स्क्वायर लाइन फाइंड करनी है। अब आपको पता है लीस्ट स्क्वायर लाइन क्या होती है, ठीक है, जिसमें आपके पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ रहे होते हैं। फिर आपको वो रेसिड्यूल फाइंड करने का कह सकते हैं, जो कि ई हमारे पास होता है। वो आपको एस्टिमेटेड वैल्यूज फाइंड करने का कह सकते हैं। वो स्क्वायर्स ऑफ रेसिड्यूल फाइंड करने का कह सकते हैं कि जिस स्क्वायर्स ऑफ रेसिड्यूल फाइंड करें। और समटाइम्स वो आपको यूं भी कह देते हैं जी प्रूफ करें, या आपको कह देंगे y इज इक्वल टू समेशन ऑफ y है। तो स्टूडेंट, ये तमाम चीजें जो है ना, जब तक आप एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएंगी, आपको नहीं पता चलेगा कि इस चीज को हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एग्जाम्पल इंशाल्लाह शो करवाती हूँ ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन में भी किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। तो आज के जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली ये एग्जाम्पल्स हैं जिनसे मैं आपके कॉन्सेप्ट जो क्लियर करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन शो करवाती हूँ स्टूडेंट। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल करवा रही हूँ। एग्जांपल है द फॉलोइंग सैंपल ऑफ 8 ग्रेड पॉइंट एवरेज एंड मार्क्स इन मैट्रिकुलेशंस वर ऑब्जर्व फॉर स्टूडेंट फॉर अ कॉलेज। आपको स्कोर गिवन है, जीपीए गिवन है। वो कहते हैं फाइंड आपने करना है लीस्ट स्क्वायर लाइन एस्टिमेटेड द मीन जीडीपी ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग 600 मार्क्स। अच्छा स्टूडेंट, आपको मैंने क्वेश्चन शो करवाया है। अब देखिए आपको उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने आपको स्कोर गिवन दिए हुए हैं और जीडीपी दिया हुआ है। उन्होंने आपको कहा कि आपने लीस्ट स्क्वायर लाइन फाइंड करनी है और फिर आपने एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट मीन एस्टिमेट प्रिडिक्ट करना है। आपने अंदाजा लगाना है कि अगर हमारे पास 600 मार्क्स हो स्कोरिंग स्टूडेंट्स के जीपीए में तो उसका मीन एवरेज क्या बनेगा। ठीक है, तो ये हमने एस्टिमेशन वाला तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जी हमने एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है। अब आपको पता है कि हमारे पास लाइन क्या होती है, हमारे पास होता है ए प्लस बी एक्स, जो आपने पढ़ा था कि जी हमारे पास है। इसको हम कहते हैं ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, स्लोप होता है, इंटरसेप्ट होता है। ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टूडेंट, सबसे पहले आपको फार्मूलाज पता होना चाहिए। देखिए हमारे पास एक्स की वैल्यूज भी गिवन है, वाई की भी गिवन है। हमें फाइंड करना है इंटरसेप्ट एंड स्लोप। सबसे पहले आपको इनके फार्मूले आने चाहिए। तो मैं आपको फार्मूला सबसे पहले लिखकर बता रही हूँ, देन मैं आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने का मेथड बताऊंगी। और स्टूडेंट, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन जब भी आप कर रहे हो ना, इसमें बेसिक होता है आपके फार्मूले। अगर आपको फार्मूला आपने सही तरीके से लिखे तो इसमें सिर्फ एक्स का स्क्वायर फाइंड करना होगा, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना होगा, सिंपल चीजें आ जाती हैं। मेन चीज इसमें क्या होती है कि आपको फार्मूले अच्छे तरीके से आने चाहिए, फार्मूले में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये फार्मूला हमारे पास बी का है जिसे हम स्लोप कहते हैं। ए का जो हमारे पास फार्मूला होगा वो हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ y माइनस बी समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। अच्छा समटाइम्स क्या होता है स्टूडेंट, आपको अगर मीन गिवन है ना, फॉर एग्जांपल आपको y बार गिवन होता है, x बार गिवन होता है, इस तरह की क्वेश्चन मैं आपको आगे करवाऊंगी बीएस लेवल के लिए तो मैंने आपको करवाया होगा, बट मैं इस चैप्टर में भी आपको करवाऊंगी ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। समटाइम्स आपको क्या है, आप ये भी फाइंड कर सकते हो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन ये भी बी आपको गिवन होता है तो आप ए किस तरीके से फाइंड करते हो, y बार माइनस बी एक्स बार। ये भी आपके पास इंटरसेप्ट ए का फार्मूला है जो कि ये लिखे। बट अभी आप अपने क्वेश्चन की सिचुएशन देखो कि आपको एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन है। तो जब हम यहाँ एक्स और वाई के लिए प्रोसेस करेंगे तो यहाँ भी हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो अब सबसे पहले तो मैं आपको कैलकुलेशन करवाती हूँ, बिकॉज कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। आप कैलकुलेटर यूज करते हो, आपको अलाउ होता है कैलकुलेटर यूज करना, तो सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना होता है। अच्छा, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के जब पेपर चेक करती हूँ तो स्टूडेंट बहुत सारी जो मिस्टेक्स है ना जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। समटाइम्स स्टूडेंट जल्दबाजी में ये नहीं देखते कि हम एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करें, वो गलत कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और इसकी वजह से वो मेथड सही कर रहे होते हैं, फार्मूला सही होता है, लेकिन कैलकुलेशन भी रॉन्ग होने की वजह से इनका जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग कंसिडर हो रहा होता है। तो स्टूडेंट, ये चीजें आपने बड़ी ध्यान से करनी, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम आराम से इसको समझनी। अब हमने क्या करना होता है, एक्स वाई हमें गिवन है, आपने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई। अब ये चीजें स्टूडेंट मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि आपने फाइंड करना है, वो इस वजह से कि जब आपने बी और ए का फार्मूला देखा है ना तो उसमें हमें एक्स स्क्वायर भी रिक्वायर्ड है, एक्स वाई भी रिक्वायर्ड है। बी का फार्मूला मैं इधर अगेन लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हम ये चीजें क्यों फाइंड करें। एक्स वाई
आपको अंदाजा हो जाए कि वाई वी आर कैलकुलेटिंग एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई। तो स्टूडेंट आपको अभी मैंने फार्मूला बताया था, अगेन एंड अगेन बता रही हूँ कि जब भी आप रिग्रेशन एंड कोरिलेशन के क्वेश्चंस कर रहे हो तो मेन थिंग इज द फार्मूला, वो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए, फार्मूला गलत नहीं होना चाहिए, तो आपको मुश्किल नहीं होगी। और इसी तरह हमने ए फाइंड करना है जो कि हमारे पास समेशन ऑफ वाई माइनस डी समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन है। अब देखिए यहाँ में क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है। फर्स्ट हमें एक्स वाई रिक्वायर्ड है, हमने ये फाइंड करना है। एक्स हम सम करना है, वो हम यहाँ पे लेंगे समेशन ऑफ एक्स। हमें सम चाहिए समेशन ऑफ वाई का, वो हम यहाँ ले लेंगे। एक्स स्क्वायर चाहिए, वो हमने ये कैलकुलेट करके समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और समेशन ऑफ एक्स जो है उसका होल स्क्वायर जो है वो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। इसी तरह एक्स समेशन एन, हमें पता है कि हमारे पास टोटल जो वैल्यूज है वो कितनी। अब जब कैलकुलेशन करनी है स्टूडेंट, क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल है, आपने कैलकुलेटर यूज करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो वो मैं आपको शो करवा देती हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट आप देखो एक्स और वाई आपको गिवन है। एक्स की वैल्यूज क्या गिवन है, 480 गिवन है, 490 है, 510 है, 510, 530, 550, 610, 640। जब इसे आप सम करते हो, बिकॉज हमें रिक्वायर्ड द समेशन एक्स, तो हमारे पास आ जाता है 4320। इसी तरह समेशन ऑफ वाई आपको गिवन था जो कि 2.7 है, 2.9 है, 3.3 है, 2.9 है, 3.1 है, 3.0 है, 3.2, 3.7। आप इसका सम करोगे 24.8 आएगा। अब आपने एक्स स्क्वायर का एक्स का स्क्वायर लेना है। एक्स का स्क्वायर क्या लेना है, 480 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, मतलब 480 मल्टीप्लाई बाय 480। आपको कैलकुलेटर में ऑप्शन गिवन होता है स्क्वायर का, अगर आप 480 लिखकर स्क्वायर लोगे तो आपके पास उसकी वैल्यूज आ जाएगी। इसी तरह एक्स और वाई जब आपने लेना है तो एक्स की भी वैल्यूज गिवन है, वाई की भी गिवन है। आप 480 को मल्टीप्लाई करो 2.7 से, आपके पास आ जाएगा 1296। इसी तरह आपने इनका सम ले लेना है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, देखिए यहां तक तो आपको आ गई ना समझ। अब हमारे पास वैल्यूज तो आ गई, अब सिंपल हमने पुट करना है। देखिए अगर मैं ए में पुट करती हूँ वैल्यू, तो मेरे पास समेशन ऑफ 24 जो मैंने अभी आपको शो करवाया वो ये आया था। इसी तरह बी मेरे पास आया था 0.00435 आया है, और एक्स हमारे पास क्या है 4320 आया है। इसी तरह एन हमारे पास क्या है 8 है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 0.751। ये इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई है। इसी तरह जब हमने बी फाइंड करना है, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन, हमने फार्मूलाज में पुट करके जो फाइंड की सॉरी जो हमने कैलकुलेशन की है उसको हमने फार्मूले में पुट करने। अब आप देखो कि आपके पास समेशन एन आपको गिवन है, एन आपके पास होता है 8, ठीक है। इसकी वैल्यू आपने जो फाइंड की है, आप देखो प्रीवियस जो मैंने आपको शो करवाई है कैलकुलेशन में, आपको डायरेक्टली कर बता रही हूँ, ये आपके पास आई। इसी तरह 4320 ये हमारे पास कैलकुलेशन समेशन एक्स के और समेशन वाई की 24.8 हमारे पास है। जब हम नेक्स्ट फाइंड करोगे एन हमारे पास 8 है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो आया है वो हमारे पास आया है 235580। इस तरह 4320 का स्क्वायर। बी जब आप सॉल्व करोगे कैलकुलेशन करके तो अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। कैलकुलेशन बेटा इस वजह से आप लोगों को बार बार नहीं करवाती हूँ, बिकॉज आपके ये कैलकुलेटर आप यूज करते हो, ठीक है, तो आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हो। मेन थिंग क्या होता है कि आपको फार्मूला समझ में आना चाहिए, आपको मेथड समझ में आना चाहिए। फिर अगर वो वैल्यू चेंज भी दे देते हैं आपकी बुक से तो आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हमारे पास मेन थिंग क्या है, ये देखिए ए आ गया बी आ गया। हमने कहा था कि जो बेस्ट फिटेड लाइन है ना वो हमारे पास क्या होती है, ए प्लस बी एक्स हमने कहा था। अब देखिए ए हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है 0.751 प्लस बी हमारे पास क्या आ गया 0.00435x। तो ये हमारे पास जो एस्टिमेटेड फिटेड लाइन है वो हमारे पास आ गई। अब एक और चीज उन्होंने लास्ट में कहा था कि आप भी एस्टिमेट करें अगर 600 जो है वो स्टूडेंट है। जब आपके पास लाइन आ जाती है ना जो आप कैलकुलेट कर रहे होते तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होता। अब देखिए हमारे पास जो बेस्ट फिटेड लाइन थी ना, जो हमने फिट किया और वैल्यूज पुट किया और हमारे पास एस्टिमेटेड लाइन आई है वो हमारे पास क्या है 0.751 प्लस 0.00435x हमारे पास आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास उन्होंने कहा कि अगर x जो है वो 600 हो तो फिर क्या वैल्यू एस्टिमेट करेंगे। तो एस्टिमेट सिंपल है, x की जगह आप इसकी वैल्यू पुट कर दो x की और उसे कैलकुलेट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह अगर 600 नहीं भी गिवन, आपको कोई और वैल्यू भी गिवन है तो आप इसे पुट करो और आंसर ले लो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इसे ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 3.361। तो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा।
तो आई होप स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं आपको करवाऊंगी ना, उसमें मैं आपको करवाऊंगी रेजिड्यूल। अगर आपको रेजिड्यूल फाइंड करना पड़ जाता है तो तब आपने क्या करना है, तो स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे।